बीन सुखाने वाला जॉन एक महीने में $10 कमाकर अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है और परिवार के सभी 10 सदस्य एक ही कमरे में फर्श पर सोते हैं। उनके घर में बिजली भी नहीं है, लेकिन जॉन की स्थिति अभी भी कई लोगों से अच्छी है, जिनसे अब हम मिलेंगे। बुरुंडी में लगभग हर जगह आपको लोग दिखाई देंगे, जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हर 1 किलोमीटर वर्ग में 451 लोग हैं और इनमें से लगभग 70% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर 20 में से एक व्यक्ति की मौत कुपोषण या खाना न खाने की वजह से होती है। आज की तारीख में $1 की कीमत लगभग 2000 बुरुंडियन फ्रैंक के बराबर है। हालांकि इस कीमत पर डॉलर को खरीदना लगभग नामुमकिन है। कोई ब्लैक मार्केट से कुछ डॉलर प्रदान कर सकता है और $1 को बुरुंडियन फ्रैंक में कन्वर्ट करने पर लगभग 3000 बुरुंडियन फ्रैंक मिलते हैं। तो इस हिसाब से उनका सबसे मूल्यवान बैंक नोट 10,000 फ्रैंक का है, यानी कि लगभग $3.3 क्योंकि बुरुंडी में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, इसलिए अन्य देशों में जो नौकरियां मौजूद है वो यहाँ मौजूद नहीं है। हम कई सारे प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिनमें पुलिसमैन या कारपेंटर्स भी शामिल हैं। जिस भी व्यक्ति के पास साइकिल है उसे बुरुंडी में एक पेशा माना जाता है। ये लोग किसानों के उत्पादों को बाजारों में पहुँचाकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। वो इस भार को कितनी दूर तक लेकर जाता है? 1 ton they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी है। क्या वे बीमार नहीं पड़ते? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. मतलब कि अन्य लोगों की तुलना में उनके हालात अच्छे हैं। Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. नंगे पांव, फटे कपड़े, ये साइकिल चालक जो हर दिन मात्र 90 सेंट कमाकर अपने कई सारे बच्चों वाले परिवार की देखभाल करते हैं, उन्हें शहरों के बीच कभी कभी 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करके हर दिन 10 से 12 घंटे तक अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। 200 किलोग्राम का भार साइकिल को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे करता है। पैदल चलने वालों, वाहनों या सड़क के मोड़ या टायर फटने पर ब्रेक के काम न करने से नाम बहुत भयानक हो सकते हैं। जीवन जीने की जंग में लोग अपनी ऊर्जा और समय को बचाने के लिए अपनी साइकिल को ऊपर की ओर धकेलते हुए ट्रकों के पीछे वाले हिस्से को पकड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ साइकिल चालकों को जब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है तो वे सामने वाली साइकिल को पकड़ लेते हैं और ऐसा होने पर एक्सीडेंट होना तय है। हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक बुरुंडी में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 14% ही डामर से बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बारिश के बाद बने कीचड़ के गड्ढे में अपनी साइकिल को धो रहे हैं। कुछ लोग बारिश में भीगे कपड़ों को सड़क पर बने हुए बिजली के ट्रांसमिशन टावर पर सुखाते हैं, क्योंकि उनके पास घर नहीं है। हम हाईवे पर साइकिल चालकों की मीटिंग और ईटिंग पॉइंट पर हैं। वो क्या है? This is sweet potato, 100 Burundian francs. वो हर महीना कितना कमा लेती हैं? 5,000 Burundian francs, which is around $1.5. वो कितना कमा लेती हैं? And their kids that are helping them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. क्या उसके कोई बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई हो? Yeah, 1 kid, 3 years. Egg is 500. The benefit for 1 egg is 100. एक कटोरी का कितना? 1 plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000 for food. And they save 1,000 to pay the rent at the end of the month. वे आमतौर पर आलू और बीन्स ही खाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा के खाद्य स्रोत बहुत सीमित हैं। भीख मांगना यहाँ बहुत ही आम बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास नौकरी है या नहीं। कुछ लोग छोटी उम्र से ही किसी विदेशी को देखते ही मदद मांगने लगते हैं। हमारी गाड़ी बार बार खराब हो रही है और लोग लगातार पैसे मांग रहे हैं। पेड़ की वजह से ट्रक चट्टान से नीचे गिरने से बच गई। जिनके पास साइकिल नहीं है वे दिन रात केवल 50 सेंट कमाने के लिए अपने सिर पर केले या अन्य भार उठाते हैं। कभी कभी वे बिना चप्पल के भी चलते हैं और उन्हें गांवों से कोसों दूर शहरों तक पहुंचाते हैं। ये लोग जो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल चलकर जाते हैं, इससे उनके शरीर पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ वे बहुत थक भी जाते हैं। बुजुम्बरा सिटी मार्केट उनका आखिरी स्टॉप है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स को सीधे किसान द्वारा बेचा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को प्रोसेस या पैकेज करने के लिए सही टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। You know, these are the people who transport for other people. Like we can get 1,000
सच में देश के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर खाने की ही चीजें उपलब्ध हैं। वे इस जगह को कोटेबू कहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर कैमरा पसंद नहीं है, उन्हें इसकी आदत नहीं है। ये जगह लोगों से भरी पड़ी है। हम 1,35,000 की आबादी वाले देश के दूसरे सबसे बड़े शहर और राजधानी गीतेगा की ओर जा रहे हैं। We can take a limited time, not more than 5 minutes. So that it may not cause troubles. देश के कोने कोने में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। हमारा ड्राइवर आज एक जैकेट पहने हुए है और पुलिस चेक पॉइंट से बचने के लिए कार के फ्रंट कंसोल पर एक बाइबल भी रखी हुई है। पुलिस चेक पॉइंट्स की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे गाइड के हिसाब से ये लोग लीडिंग पार्टी के यूथ ब्रांचेस हैं और वे पहचान की जांच करने के लिए सड़क को बंद करके रखते हैं। हमारे ड्राइवर ने पुलिस को चेक पॉइंट पर सारे दस्तावेज दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कार को टो कर दिया जाएगा क्योंकि गाड़ी की विंडशील्ड में दरार आ चुकी है। ड्राइवर शांति से पुलिस के साथ बात करता है और उसे 5,000 बुरुंडियन फ्रैंक की रिश्वत भी देता है, जिसकी कीमत लगभग $1.6 है। He sows the road. वे 1 महीने में कितना कमाता है? kwezi ntomboje ndashaka kuronka ibihumbi 50 cyangwa 30. मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। icyo ngomba kushikiriza I want to say something. urakoze kugira ngaho nk'umutahe wo kurangurura. Thank you. This is the investment you give me. I will buy 2 woods so that my job continues. Imana iguhe umugisha. Wewe uko riki? वो प्रति माह कितना कमाता है? $10. और वो लोगों की सवारी लेता है? Yeah, motor taxi. हमने कार में एक पुलिस अधिकारी को ये समझने के लिए बिठाया कि वे जो सिविल सेवक हैं बिना रिश्वत लिए गुजारा कैसे करते हैं। एक पुलिस अधिकारी महीने में कितना कमा लेता है? It is around $14. लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें रिश्वत के जरिए भी पैसे मिलते हैं? They just get the money to drink beer. They don't get a lot from it. hari nk'ubu basanzwe afata nk'intuze nk'urugendo rwa kure ufata ukura nk'ino uja mu nzu mu yindi urashobora kumara n'amezi 5 utagiye mu वे हर रोज कितने घंटे काम करते हैं? हमारे ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोक दी क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री और उनके लोग गुजर रहे थे। उसने बड़े सम्मान के साथ कहा कि कॉन्वॉय के गुजरने पर गाड़ी को चलाना मना है। अब कल्पना करें कि 8 लोगों के परिवार में कितनी सारी चीजों की जरूरत होगी, लेकिन परिवार में रह रहे मुख्य लोग हर महीने 50,000 फ्रैंक के आसपास ही कमा पाते हैं। 1 लीटर दूध 5,500 का है, 1 लीटर सनफ्लावर तेल 9,000 है, 170 मिलीलीटर शैम्पू 8,000 का है, 1 किलो चीनी 8,500 की है, 1.5 लीटर पानी 1,500 का है। यहाँ तक कि ये लिस्ट जिसमें सब्जियां या मांस भी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक परिवार की सीमा से परे है। एक चॉकलेट 2,500 की है, बिस्कुट का एक पैक 2,000 का है, एक रेड बुल 6,500 की है, 750 ग्राम चॉकलेट हेजलनट 18,000 की है, 1 लीटर ऑलिव ऑयल 29,000 का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे यहाँ पर मांस को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं। तरबूज कितने का है? 4,000. कैमरे को नीचे रखो। एक एवरेज अमेरिकन सिटीजन का पूरा वार्षिक वेतन अर्जित करने के लिए एक एवरेज बुरुंडियन सिटीजन को लगभग 230 वर्षों तक बिना कोई पैसे खर्च किए काम करना होगा। वे यहाँ इंसानों पर निर्भर करते हैं। वो ऊपर की ओर ईंट फेंकता रहता है। इन ईंटों का इस्तेमाल नए घर के निर्माण के लिए किया जाएगा और इन्हें बिना किसी फायरिंग प्रोसेस के मिट्टी के मिश्रण के जरिए बनाया जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। इसके कुछ 100 मीटर आगे और गली के बीचों बीच एक आदमी शायद भूख के कारण बेहोश हो रहा है। इस बच्चे को इस तरह देखना बहुत ही दुख की बात है कि इसके हाथ नहीं है और वो अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर हमारे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि ये बच्चा 20 या 30 साल का होने पर अपना जीवन जीने के लिए क्या काम करेगा। अब हम स्कूल में इनमें से ज्यादातर बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करने के बजाय नौकरी पर रखे जाने की संभावना रखते हैं। देश के केवल 32% छात्र ही अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं। 1% से भी कम लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं। देश में केवल एक ही स्टेट यूनिवर्सिटी है और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बुरुंडी।